हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 4 नंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी है। तो रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी समझने से पहले हम समझते हैं कि जीडीपी किसे बोलते हैं। जीडीपी क्या होता है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जितना भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी क्या है, मनी वैल्यू, मीन्स जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी आउटपुट होगा उसे आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मनी वैल्यू, मीन्स रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक है रियल जीडीपी और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। मीन्स जीडीपी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक है रियल जीडीपी और दूसरा है नॉमिनल। ठीक है, तो हम समझते हैं आखिर ये होता क्या है, रियल जीडीपी और क्या है, नॉमिनल जीडीपी, और ज़रूरत क्या होती है 2 तरीक़ों की। जीडीपी को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी है रियल जीडीपी। ठीक है, अब देखना है आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है तो प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से तो हमारी जीडीपी आ जाती है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से। प्राइस किस प्राइस से, करंट ईयर के प्राइस से। मीन्स अगर इस साल की हमें जीडीपी निकालनी है तो इस साल के ही प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा तो जीडीपी निकल जाएगी। अज्यूम करो इकॉनमी के अंदर से वीट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है टोटल, अज्यूम नहीं 1000 kg हुआ है ऐसे, और प्राइस कितना चल रहा है इस साल का 25,000, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जीडीपी कितनी है, 25,000 है। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है, रियल जीडीपी में अगर हमने आउटपुट तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस साल की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो हम इस साल का ही लेंगे, लेकिन प्राइस किस साल का लेंगे, यहाँ हमने करंट ईयर का प्राइस लेते हैं जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है, हम प्राइस लेते हैं बेस ईयर। कौन सा प्राइस लेते हैं हम, बेस ईयर प्राइस लेते हैं। अब आखिर ये बेस ईयर प्राइस होता क्या है, अब देखो जो हमारी जीडीपी आ गई, एक तरह से हम कंपैरिजन करके देखेंगे ना कि हाँ इस साल के मुकाबले इस साल की जीडीपी हमारी ज़्यादा आई है, राइट। अब आखिर कंपैरिजन करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम जीडीपी बढ़ती है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, हम सोचते हैं प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है, राइट। लेकिन एक और तरीका हो सकता है जीडीपी बढ़ने की, सिर्फ प्राइस बढ़ गया हो, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहा हो, तब भी जीडीपी बढ़ सकती है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी। क्या कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। आखिर अब ये कैसी होती है, आउटपुट इसके अंदर क्या होता है, आउटपुट कितना है 1000। अब सेम है जिस साल से बेस ईयर प्राइस, जब अभी हम बेस ईयर लेते हैं 2011 से 12, मीन्स हमें कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2011 से 12 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उससे हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी या घटी है। ठीक है, तो अगर हमें 2011 से 12 जो साल है उससे कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी साल का जो प्राइस चल रहा होगा, उस साल प्राइस कितना था 10,000। तो देखो प्रोडक्शन तो कितना हुआ 2020 में 1000, प्रोडक्शन कितना हुआ 2020 में 1000, लेकिन नॉमिनल जीडीपी आ रही है 25,000, रियल जीडीपी कितनी आ रही है 10,000। इसमें हमने प्रोडक्शन कितने का, प्रोडक्शन 2020 का यहाँ पे है और प्रोडक्शन 2020 का यहाँ पे भी है, लेकिन प्राइस यहाँ पे हमने करंट ईयर 2020 का ही लिया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस हमने किसका लिया, बेस ईयर का, जिस साल से हम कंपेयर करके देखना चाहते हैं। से हमने 11 से 12 में प्राइस 10 रुपये, तो सिर्फ प्राइस के डिफरेंस के कारण ही यहाँ जीडीपी कितनी आ रही है 25,000 और यहाँ जीडीपी कितनी है 10,000। मीन्स जो नॉमिनल जीडीपी एक तरह का धोखा हो सकता है कि सिर्फ प्राइस में बढ़ोतरी हुई हो और हमने बोल दिया कि जीडीपी बढ़ गई है। ये अच्छी बात तो है नहीं कि प्राइस का बढ़ना हमारे लिए, इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इसीलिए हमें क्या कैलकुलेट करके देखना चाहिए, रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये हमारी है रियल जीडीपी, ये है हमारी नॉमिनल जीडीपी। तो
इट शोज़ ट्रू एंड हम कह सकते हैं फेयर व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है? इट डज नॉट शो, यानी नहीं शो करता। इट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमी की ग्रोथ को पूरा दिखाएगा रियल जीडीपी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी नहीं दिखा पाए, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ी है तो इसका रीज़न प्राइस भी हो सकता है। आप लोग इसे कॉपी करो, इसके बाद हम इसी चीज़ को हम टैबुलर फॉर्म में देखेंगे। तो इसको अब हम टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने कमोडिटी ले ली है, 3 ले ली है, हमने वीट ले लिया है, क्लोथ्स ले लिए हैं और मिल्क ले लिया है, ठीक है। इन तीनों को हमने लिया है। वीट का प्रोडक्शन हुआ है 19 से 20 में 1000 यूनिट, क्लोथ का हुआ है 500, मिल्क का हुआ है 250, ठीक है। जो इस साल के प्राइस हैं 2019 से 20 के, वो हैं 25, 20, 10, और जो प्राइस 2011 से 12 में थे वो है 10, 5, 10, ठीक है। रियल जीडीपी कैसे निकलती है? आउटपुट, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है उसको हम बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिस साल से हम कंपेयर करें, जो हमारा बेस ईयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि कंपैरिजन फेयर हो। क्वांटिटी या कंपैरिजन सिर्फ क्वांटिटी से हो, प्राइस सेम है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कोई ग्रोथ नहीं होती है, आउटपुट बढ़ने से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 1000 इंटू में 10 आ गया 10,000, फिर आ गया 2500 और फिर आ गया 2500, ये हो गया 15,000, ठीक है। अगला हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है। नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं? करंट ईयर आउटपुट को हम करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है? अगर इस साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो जीडीपी बहुत ज़्यादा दिखेगी। देखो, प्राइस बढ़ना अच्छा इफेक्ट नहीं है, इसलिए अगर सिर्फ प्राइस के कारण जीडीपी बढ़ रही है तो ऐसी जीडीपी बढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो क्या नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना है। नॉमिनल जीडीपी किससे निकालेंगे? क्वांटिटी को हम करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25,000, 1000, 2500, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा ये? एक मिनट, ये है 10,000, ये है हमारे पास 10,000 और ये है 2500, कितना आ गया? 37,200। हमारे पास क्या आ गई? नॉमिनल जीडीपी। अब देखो, जो प्रोडक्शन था वो हमने सेम ही लिया है, लेकिन 2019 से 20 का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया था कि प्रोडक्शन देखो कितनी ज़्यादा है। अगर वही हम बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 15,000, और अगर हम करंट ईयर से करते हैं तो आता है 37,200। इसीलिए तो रियल जीडीपी करने का फ़ायदा क्या होता है? इट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू।